हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि बार बार डिफरेंशिएट करना, बार बार डिफरेंशिएट करके क्या वैल्यू आएगी उसके बारे में बताना। तो इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं। कितना निकालते हैं? nth टाइम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ax प्लस बी की पावर m लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको वन टाइम डेरिवेट करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर m आगे आ जाती है। पावर में से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर आप डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का करते हैं। जब इसको आप करते हैं तो ये ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? a बाहर निकाल के देगा और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अगर हम फिर से इसी चीज का डिफरेंशिएशन करें, ये जो वैल्यू आई है m ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन, यानी एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करें, तो यानी इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस स्टेप में क्या लिखूंगा? डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम, है ना? ऐसा लिखना चाहूंगा। तो यानी इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? पावर देखिए एम यहीं पे रहेगी ऐसे ए, और ये जो पावर होगी ये एम माइनस वन आगे आ जाएगी। पावर में से इस बार फिर से एक कम हो जाएगा, एम माइनस टू हो जाएगा। ठीक, और फिर से क्या हो जाएगा? एक और ए आ जाएगा। तो यानी देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो रहा है मेरे पास? बात समझिएगा। एन टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हर बार देखिए क्या हो रहा है। जब टू टाइम डिफरेंशिएट किया एम आया, फिर एम माइनस वन आया, फिर अगर थर्ड टाइम होता तो एम माइनस टू आता, ऐसे एम माइनस टू भी आएगा, डॉट 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 एम माइनस एन माइनस वन आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ए की पावर क्या हो जाएगी? ए की पावर अगर हम एन टाइम कर रहे हैं तो ए की पावर एन हो जाएगी। फिर ए एक्स प्लस बी की पावर क्या बचेगी? एम माइनस एन। ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी बचेगी? एम माइनस एन बचेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, क्या? डी ऑफ एन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एम माइनस वन, एम माइनस टू, डॉट 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 एम माइनस, एक कम करना है एन माइनस वन, और ए को ए की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम ध्यान दें, अगर हमारे पास ध्यान दें यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स करें तो ए आगे आता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करें पर पावर वन आ रही है। ठीक, एक और बार अगर मैं कर दूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, दो बार कर देता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स का, है ना? तो अगर मैं एन टाइम कर दूंगा, यानी डी ऑफ एन, यानी अगर मैं पावर कर दूं डी ऑफ एन ऑफ ई की पावर ए एक्स, डी ऑफ एन ऑफ ई की पावर ए एक्स कर दूं तो ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, अगर हम किसी उसकी बात कर रहे हैं, हम आकर के यहाँ पे लॉग ए एक्स प्लस बी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लॉग ए एक्स प्लस बी की पावर, इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करें, तो पहली बात एन टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो इसको करने से पहले जरा हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ डी की पावर एन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, इसका क्या होता है? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो माइनस वन आगे आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर में एक और घट जाएगा, इनटू में ए आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करने से सिर्फ ऐसा होगा, एन टाइम नहीं, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करने। दो बार करने पे क्या होगा? ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा। फिर ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस थ्री बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? ए की पावर टू बचेगा। तो कहने की सिंपल सी बात क्या है? कहने के बाद इतनी सी है कि भाई अगर आप जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो माइनस वन की पावर, देखिए बात समझिए, डी ऑफ एन ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ पे माइनस वन लिखा है तो माइनस वन की पावर एन, जैसे देखिए दो बार माइनस आया था यहाँ पे तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन और फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन करेंगे मतलब क्या कि वन इंटू टू ऐसे करके आ जाएगा। फिर ए की पावर एन, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन माइनस एन, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस एन हो जाएगा। ठीक, दैट इज द सोल्यूशन।
ठीक है, फिर से समझते क्या बोल रहे हैं। डी ऑफ एन ए एक्स प्लस बी की पावर -1, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर -n -1 -n। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसी के बेसिस पे हम लोग लॉग का करते हैं। देखते क्या मिलता है हमें। देखिए, अगर हमें डी ऑफ एन ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी का करना है, ठीक, तो पहली बात जब लॉग का करेंगे, लॉग का कितना होगा, एक बार करेंगे, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी अपॉन में आ जाएगा, इंटू ए आएगा, तो डी की पावर यहाँ पे कितना लिख लेंगे, n-1। डी की पावर कितना लिख लेंगे, n-1 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास n-1 यहाँ पे पड़ा रहा, a हो जाएगा, और यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर -1 होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 ऐसे करके -2 करते करते यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर जो बचेगी, देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ए की पावर n-1 और ए एक्स प्लस बी की पावर -1 -n-1, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे ए की पावर टोटल कितनी बचेगी, n बचेगी, -1 की पावर n-1 बचेगा, फैक्टोरियल n-1 बचेगा, ए की पावर देखिए ये टोटल मिलके 1 और ये मिलकर के ए की पावर n हो गई थी, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी बचेगी, माइनस का n बचेगा। ठीक, तो यानी ये फॉर्मूला बन के आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी का ए की पावर n -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस का n। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। अब अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ आप साइन ए एक्स प्लस बी को करिए, इसको करिए, तो क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ए बाहर आ जाएगा। फिर से आप इसी चीज का करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस ए एक्स प्लस बी, पावर क्या हो जाएगी, आप करेंगे तो कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए बचेगा, माइनस का ए का स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ओके, तो यानी जितनी बार आप कर, देखिए 2 बार, यानी इसी साइन का हमने 2 बार किया, तो आपके पास यहाँ पे ऐसी चीज बन के चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम साइन को बदलें, साइन 90 प्लस थीटा की बात करें, साइन 90 प्लस थीटा करें तो कितना हो जाता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर अगर साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा कर दे, यानी 2 बार कर दे, यानी 180 प्लस थीटा कर दे, यानी यहाँ पे आ जाए, तो जब साइन 180 प्लस थीटा कर देंगे तो वो बचेगा 180 में नो चेंज, माइनस का साइन थीटा बचता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसको, इस चीज को कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, डी की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी अगर करना है तो ए की पावर n तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, n पाई बाई 2 ए एक्स प्लस बी, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस में भी यही रहता है कि क्या रहता है, डी की पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी, ए की पावर n कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड, इस तरह से इसको भी लिखा जा सकता है हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका हमें nth डेरिवेटिव करना है। अब हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन चलिए हम वन टाइम तो कर सकते हैं ना, हम वन टाइम करते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर ए एक्स का किया तो e की पावर ए एक्स तो एज इट इज रहेगा, इंटू ए रहेगा, फिर साइन बी एक्स प्लस सी लिख देंगे, प्लस फिर क्या करते हैं हम लोग, e की पावर ए एक्स को एज इट इज लिखेंगे, फिर साइन का करेंगे कॉस बी एक्स प्लस सी, फिर बी एक्स प्लस सी करेंगे तो इंटू बी बचेगा। क्लियर है, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, e की पावर ए एक्स कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे a साइन ये बी एक्स प्लस सी हो गया, और कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आकर के यहाँ पे कि इसको कुछ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, मान लीजिए सपोज मेरा कोई ट्रायंगल था जिसका ये एंगल सपोज फाई था, ठीक, ये एंगल फाई था और ये बेस की साइड ए थी, ये परपेंडिकुलर साइड बी थी और इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैंने अंदर कर दिया है डिवाइड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कॉस बी एक्स प्लस सी बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बचेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये बन जाएगा कॉस और ये बन जाएगा साइन, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस फाई साइन बी एक्स प्लस सी और ये बन जाएगा साइन फाई कॉस बी एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर देखिए इसको एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे पड़ा रहने दें और इसको लिखते हैं ई की पावर ए एक्स। अब इसको देखिए, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव लिख दिया इसको हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और बार इसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, एक और डी लगा देते हैं, डी ई की पावर ए एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हमने लिख दिया बाहर, ठीक है। अच्छा, फिर ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव ऐसा दे दिया, तो फिर से करेंगे, ई की पावर ए एक्स यहीं पे हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर इंटू ए आएगा, फिर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर करेंगे हम लोग आकर के ई की पावर ए एक्स, साइन का करेंगे तो कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी बचेगा, ठीक, और प्लस फाइव तो रहेगा, आई एम सॉरी प्लस फाइव इंटू बी रहेगा। फिर से वही काम करते हैं, यही ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, फिर से वही काम करेंगे सारी कहानी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 तो बाहर टहल रही थी, एक और बार वही करना पड़ेगा, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी हो जा रही है, यहाँ पे 1/2 और मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि भाई रूट वाली चीज दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 नहीं हो जाती है, और यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बी है, ये ए है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स हो गया। इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस फाइव, ठीक, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव, फिर इसका लिख लेंगे कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव, इसको लिख देंगे साइन फाइव और कर डालते मल्टी, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक, इसको कर देते हैं फॉर्मुलेट कर लेते हैं, तो फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या बचेगा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 फाइव बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी देखिए दो बार डिफरेंशिएट किया तो 2 फाइव आया। यहाँ पे देखिए ये जो पावर थी है ना, इसको 2/2 लिख सकते हैं, यानी अगर इसी चीज को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यही था, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी n5, ठीक, ये बचेगा हमारे पास, दैट इज द सोल्यूशन, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मुलेट हो गया। एक और देखते हैं इसी तरह से हम लोग, अगर हमें यहीं पे दे दे, क्या कह दे कि हमें d की पावर n ऑफ e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी करना, तो कुछ नहीं, वहां पे भी वही बन जाएगा, वहां पे भी यही बन जाएगा, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस n5, ये बन जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम देखें, हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा d की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर m पढ़ा, तो इसको क्या लिख सकते हैं m m-1
m माइनस टू डॉट 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 m माइनस n माइनस वन, फिर क्या बचेगा a की पावर m, फिर ax प्लस b की पावर यहाँ पे कितना बचेगा m माइनस n। ठीक, अच्छा फिर d की पावर n e की पावर ax क्या बचेगा a की पावर n e की पावर ax एज इट इज बचेगा, फिर d की पावर n ax प्लस b की पावर माइनस वन हो तो माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n, फिर क्या बचेगा a की पावर n ax प्लस b की पावर माइनस वन और यहाँ बचेगा माइनस का n। ठीक, फिर अगर हमारे पास d की पावर n log ax प्लस b करना हो तो क्या बचेगा माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर माइनस वन n माइनस वन था, ये हो जाता था तो दैट विल बी माइनस n, यानी फाइनली देखें माइनस वन टू पावर n फैक्टोरियल n माइनस वन ए टू द पावर n ax प्लस b की पावर माइनस का n, ये बचता। ठीक, फिर और क्या था हमारे पास d ऑफ n साइन bx प्लस सी कॉस bx प्लस सी प्लस n बाई पाई बाई टू, फिर d की पावर n कॉस bx प्लस सी साइन bx प्लस सी प्लस n पाई बाई टू, फिर और क्या था d की पावर n e की पावर ax प्लस b कॉस bx प्लस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू e की पावर ax कॉस ax प्लस b प्लस n फाइव, फिर d की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू ई टू द पावर ax साइन ax प्लस बी प्लस n फाइव। तो यानी ये इतने फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं जो बेसिक nth डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इससे हमें समझ डेवलप हो गई। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका nth डेरिवेटिव करना है, इस क्वेश्चन का हमें nth डेरिवेटिव करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन क्यूब, यहाँ पे कॉस क्यूब। हमने कोई ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, हमने जो भी पढ़ा है वो सिंगल सिंगल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, एक से ज़्यादा टर्म का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। तो हम लोग साइन क्यूब एक्स देखते कहाँ पे आता है, ये एक्चुअली आता है साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले में। साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फोर साइन क्यूब एक्स इस तरफ ले आते हैं हम लोग और यहाँ पे लिख देते हैं थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है वन बाई फोर थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स के फॉर्मूले से, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। तो जब हम लिख देंगे उन दोनों वैल्यूज को तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए वन बाई फोर और वन बाई टू मिला कितना हो जाएगा वन बाई एट हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स ब्रैकेट में थ्री साइन एक्स माइनस का साइन थ्री एक्स। ठीक, अब क्या बचेगा हमारा, सबको मल्टीप्लाई कर डालते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या बचेगा वन से सबका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर थ्री कॉस टू एक्स और साइन एक्स बचेगा, फिर माइनस का साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स, ये बचेगा। ठीक है, ये इसका हमें डिफरेंशिएट करना। अभी भी देखिए इसमें डबल डबल टर्म बने हुए, ये बना हुआ ये बना हुआ। इन टर्म को सिंगल टर्म बनाते कैसे, हमारे पास लिखा कॉस टू एक्स साइन एक्स, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दे, टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं,
तो साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2x, तो कितना बचेगा 3x, और फिर प्लस साइन x माइनस का 2x, तो यहाँ बचेगा साइन 3x माइनस साइन एक्स, कितना बचेगा साइन 3x माइनस साइन एक्स बचेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसको पकड़ते हैं, इसको अलग करते, इसको सिंगल टर्म बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन 3x कॉस एक्स में, कॉस 2x में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो यानी क्या बचेगा 1/2 साइन x प्लस कर देंगे, साइन कितना बचेगा 5x प्लस यहाँ पे साइन 3x माइनस 2x, 1/2 साइन 5x साइन x। ठीक, तो यानी फॉर्मूला बदलते हैं, पूरा क्वेश्चन बदलते हैं, तो 1/8 3 साइन x तो है ही है, फिर साइन 3x है ही है, यहाँ पे 3/2 कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा साइन 3x माइनस का साइन x, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के 1/2 साइन 5x प्लस साइन x। ठीक है, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, ध्यान दे दीजिएगा। तो टोटल करते हैं, फाइनली क्या बचेगा, देखिए हमारे पास ये 3/2, ये 3/2, ठीक है, 3/2 में से एक गया तो 1/2 बचेगा। ये देखिए 3 साइन एक्स और माइनस का 1 साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस का 1/2 साइन एक्स। ठीक, तो सब जब टोटल करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/8 3 साइन एक्स में से, देखिए 3/2 और 1 यानी 2 चले गए, ये आधा और ये 1.5, 2 चले गए तो कितना बचा 1 साइन एक्स बचा। ठीक, फिर उसके पास हमारे पास क्या बच रहा है आकर के, फिर देखिए ये 1.5 है और ये 1 है, 1 में से 1.5 गया तो आधा बचा, और ये प्लस का है तो साइन 3x प्लस का ही लिखा जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1/2 साइन 5x ये बचेगा। क्लियर है, अब इसी को हमें डिफरेंशिएट करना, वो भी कैसा, nth डेरिवेटिव। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो dn यहाँ पे 1/8 d ऑफ n साइन x प्लस 1/2 d ऑफ n साइन 3x 1/2 d ऑफ n साइन 5x। ठीक है, अभी d की पावर n y 1/8 हो गया, साइन का करेंगे n टाइम डेरिवेटिव, साइन का कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ही रहेगा प्लस n π/2 प्लस x बचेगा, फिर 1/2, फिर यहाँ पे करेंगे साइन का कितना बचेगा हमारे पास आकर के, साइन का बचेगा हमारे पास साइन 3x प्लस n π/2 और 3 की पावर n और आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 की पावर n आगे आ जाएगा और साइन 5x प्लस n π/2, तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में, हमें साइड में सारी चीज़ एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पकड़ते हैं। डी की पावर n 1/x² माइनस a², अगर ऐसा लिखा हो, तो ऐसा लिखा हो, हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। ये जो लिखा है x² माइनस a², हम लोग इसको 1/x माइनस a और इंटू x प्लस a लिख सकते हैं। एक्चुअली ये पहले ऐसे था ही नहीं, पहले तो ये अलग अलग था। कैसे, कुछ समथिंग अपॉन a/x प्लस a प्लस b/x प्लस a, ऐसे अलग अलग था। इसको अलग अलग करने को क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। ठीक, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, तो इधर 1 बचेगा और जो एलसीएम में आएगा वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा। अब हमने a की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, a पुट कर दी। जैसे ही a पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और एक बार हमने x की वैल्यू पुट कर दी माइनस का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, b की वैल्यू माइनस का 1/2 है। यानी ये जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में ब्रेक हो सकती है, क्या, x² माइनस का a²
1/2 एक्स माइनस का ए माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 एक्स प्लस ए, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इसको। और इसी को हमने डी की पावर एन 1/2 एक्स माइनस ए 1/2 एक्स प्लस का ए, ये लिख दिया। और इस पे लगा दिया डी ऑफ एन एक्स माइनस ए की पावर -1 1/n डी ऑफ एन एक्स प्लस ए की पावर -1। ये कितना बचेगा 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n एक्स माइनस ए -1 माइनस n हो गया 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n एक्स प्लस ए की पावर -1 माइनस n। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी फाइनली जो भी चीज़ें बाहर निकाल लें, क्या फैक्टोरियल n -1 की पावर n 1/2 एक्स माइनस ए -1 प्लस n और एक्स प्लस ए की पावर -1 प्लस n। ठीक, ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब ध्यान दीजिए, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी तरह से हम लोग। क्वेश्चन इसी मेथड पे और करते हैं हम लोग, क्या कि हमें y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं सिर्फ इतना स्पेस इधर अलग से लूंगा। यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिया गया है, इसको 1/x प्लस आई ए और x माइनस आई ए में ब्रेक कर लें, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो आएगा वापस अगर मैं करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू जो कि वापस वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ फ्रैक्शंस में ब्रेक करना, तो मैं क्या लिख लूँ 1/x प्लस आई ए एक्स माइनस आई ए प्लस एक्स प्लस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई ए। अब इस तरह से ब्रेक करूँगा तो 1 प्लस ए एक्स माइनस आई ए बी प्लस एक्स प्लस आई ए। अब अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं आई ए सॉरी एक्स की वैल्यू रख दूं आई ए पुट कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी की वैल्यू 1/2 आई ए आ जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू माइनस का आई ए पुट कर दूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/2 आई ए आ जाएगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को रखने से क्या बचेगा, देखिए इन वैल्यूज को वापस रख दे तो फ्रैक्शन फिर से बदल के क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आई ए एक्स प्लस आई ए प्लस 1/2 आई ए एक्स माइनस आई ए, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, यानी इसी पे हमें डी की पावर n लगाना, या 1/2 आई ए और यहाँ पे x प्लस आई ए की पावर -1, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस डी की पावर 1/2 आई ए एक्स माइनस आई ए की पावर -1 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 आई ए कॉमन ले लेते हैं और हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले प्लस का, इसको पहले लिख लेते हैं, -1 की पावर n फैक्टोरियल n x माइनस n की पावर दिस। फिर यहाँ पे ये माइनस का बाद में लिख लेते हैं, -1 की पावर n फैक्टोरियल n x प्लस आई ए -1 माइनस। ठीक, ये बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 आई ए -1 की पावर n फैक्टोरियल n, ठीक, और x माइनस ए की पावर -1 प्लस n, और दिस इज 1 प्लस n, ये बचेगा हमारे पास। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, nth डेरिवेटिव आएगा। बट इतने से ये लोग खुश नहीं होते, इनको एक पोलर फॉर्मेट में आंसर चाहिए होता है। पोलर फॉर्मेट में बोले तो क्या, कि अगर तुम्हारे पास कोई x प्लस आई ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में आंसर लिख के दे दो। ठीक है, तो यानी कि अगर r देखूं मैं यहाँ पे, तो r क्या होता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। x² प्लस वाई स्क्वायर बोले तो
रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और अगर थीटा देखो तो tan इनवर्स वो y बाई एक्स होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, बोले तो tan इनवर्स a बाई एक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो यानी अगर हम किसी का भी पोलर फॉर्म लिखना चाहते हैं, इसका लिखना चाहते हैं सपोज इसका x माइनस आई ए का, तो r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। और जहाँ पे r कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थीटा जो होगा tan इनवर्स ए बाई एक्स होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है, वो x जब एक्स वाई निगेटिव हो जाए और x पॉजिटिव हो जाए तो थीटा है वो जो माइनस अल्फा के बराबर हो जाता है। मतलब ये जो टर्म होगा इसके आगे माइनस साइन लग जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसी तरह से x प्लस आई ए अगर कर दें तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। अब दोनों की पावर कितनी है ध्यान रखिए, दोनों की पावर है दिस। तो हमारे पास एक डिमाइवर्स थ्योरम होती है, क्या कहती है कि अगर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं r की पावर n cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये डिमाइवर्स थ्योरम कहती है। तो उसी थ्योरम के इस्तेमाल से यहाँ पे इनकी पावर कितनी लिख रखी है, x माइनस ए की पावर माइनस वन प्लस एन। तो यानी यहाँ r की पावर दिस इतना बचेगा cos। अब माइनस साइन जो होता है वो cos तो हजम कर जाता है, यानी n प्लस वन थीटा बचेगा। लेकिन साइन नहीं हजम कर पाता, साइन माइनस साइन को बाहर भेज देता, तो माइनस का साइन n प्लस वन थीटा बचेगा। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास x प्लस आई ए की पावर माइनस वन प्लस एन बचेगा। ये r की पावर दिस तो यहाँ पे सही हो जाएगा, cos n प्लस वन थीटा माइनस आई साइन n प्लस वन थीटा, ये बचेगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज तो आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले पॉजिटिव वाले पार्ट तो कट जाएंगे, निगेटिव वाले पार्ट बचेंगे। कितना बचेगा, x माइनस आई ए की पावर दिस माइनस x प्लस आई ए की पावर दिस इज इक्वल टू टू आर की पावर माइनस एन प्लस वन और इंटू टू आई, सॉरी हाँ टू आई, ये टू क्यों लिखे, बाद में टू आई लिख लेते हैं, साइन एन प्लस वन थीटा, ये बचेगा हमारे पास। और बाहर तो ये वैल्यू लिखी हुई है, तो यानी फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, माइनस एन फैक्टोरियल एन वन अपॉन टू आई ए आर की पावर दिस और टू आई साइन एन प्लस वन थीटा, ये बचेगा हमारे पास। और टू आई से टू आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन ए आर की पावर दिस साइन एन प्लस वन थीटा, ये बचेगा हमारे पास, ये बचा। और जहाँ पे आर कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और थीटा कितना है, tan इनवर्स ए बाई एक्स है। ठीक है। यानी tan थीटा की अगर देखो वैल्यू मैं देखूं, ए बाई एक्स हो गया, तो एक्स इज टू कितना बचेगा, ए कॉट थीटा बचेगा। और अगर मैं ए कॉट थीटा यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट आर, ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा कॉसेक थीटा। ठीक है। चाहो तो मैं वो कॉसेक थीटा रख देता हूँ, और रखने पे क्या बचेगा दिस, और आर की पावर ए कॉसेक थीटा की पावर माइनस एन प्लस वन, फिर साइन एन प्लस वन थीटा, माइनस वन की पावर फैक्टोरियल एन ए की पावर माइनस एन प्लस वन
कॉसेक थीटा की पावर माइनस एन प्लस वन साइन एन प्लस वन थीटा। तो इतना आंसर देख करके इन लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है, इतना ही आंसर देख करके इनकी आत्मा को शांति मिलेगी और ये लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका पार्ट एनेट डेरिवेटिव करना है। तो पहले इसको देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला तो दे नहीं रखा गया, पहले इसको ऐसे ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। यानी a अपॉन, इधर मैं पोर्शन में करता हूँ, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन, दैट विल बी x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो a एक्स प्लस वन बचेगा प्लस b एक्स माइनस वन बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। अगर हम x की वैल्यू वन पुट कर देते हैं, x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये 2a इज इक्वल्स टू वन हो गया। तो a की वैल्यू वन बाई टू हो जाएगी। फिर x अगर माइनस वन पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू कितनी बचेगी, b की वैल्यू वन बाई टू बचेगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये लिखा जा सकता वन अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यानी वन अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, यहाँ डी टू पावर एन और यहाँ डी टू पावर एन लगा देते हैं। तो वन बाई टू डी की पावर एन एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन बचेगा प्लस वन बाई टू डी टू पावर एन एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन बचेगा। अब इस पे लगाते हैं हम लोग, तो वन अपॉन टू डी की पावर एन एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन टू एक्स माइनस वन माइनस एन प्लस वन, फिर वन अपॉन टू डी की पावर एन एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। अब यहाँ पे इतना बचेगा ये हमारा, ठीक, ये x प्लस वन की पावर माइनस एन प्लस वन, और इन दोनों वैल्यूज को क्या करना, हमें ऐड करना है। तो हम ऐड कर देते हैं, फाइनली क्या आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन टू, ठीक, x माइनस वन की पावर माइनस एन प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन की पावर, यहाँ सॉरी बाहर रहेगा यहाँ पे n प्लस वन। दिस आप कहेंगे सर इसको पोलर फॉर्म में बदल दीजिए, तो फ्रेंड्स है सीन क्या कि ये पोलर फॉर्म में नहीं बदल सकता क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा गया हमारे पास log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है, तो पहले इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी लगा देते हैं एक बार। ठीक, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग एक्स माइनस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई ए के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, साइड में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। तो जब ब्रेक करते हैं तो ए एक्स माइनस आई ए प्लस बी एक्स प्लस आई ए इज इक्वल्स टू वन बचेगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा आता होगा। ठीक, तो जैसे ही आप एक्स इक्वल्स टू आई ए पुट करेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला कुछ बी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू आई ए, और ए की वैल्यू माइनस का वन अपॉन टू आई ए आ जाएगी। रख देंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन टू आई ए एक्स माइनस आई ए, ये माइनस का हो गया, प्लस का वन अपॉन टू आई ए एक्स प्लस आई ए। अब यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे और इस पे लगा देते हैं हम लोग, अब हम एनेट डेरिवेटिव चाहते थे लेकिन एक बार तो हम कर चुके हैं, तो यानी यहाँ पे डी ऑफ एन माइनस वन लगेगा, यानी डी ऑफ एन माइनस वन, डी ऑफ एन माइनस वन, वन अपॉन टू आई ए डी ऑफ एन माइनस वन, एक्स माइनस ए की पावर माइनस वन हो जाएगा, वन अपॉन टू आई ए
डी ऑफ एन माइनस वन। ठीक, यहाँ पे -1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस ए, अब यहाँ पे कितना बचेगा, -n बचेगा। देखिए जब सिर्फ हम लोग x प्लस आई ए का करते थे -1 का n टाइम, तो यहाँ पे ऐसे बचता था हमारे, तो नहीं उससे एक कम कर रहे हैं ना, तो एक कम ही तो हो जाएगा। देखिए कम हो गया हमारे पास 1/2 आई ए -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x माइनस ए माइनस एन बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 1/2 ए, अब यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ले सकते हैं 2 आई ए -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1। अब ये प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला लिख लेते हैं बाद में। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इनकी आत्मा को शांति तो अभी मिलेगी नहीं, इनको तो पोलर फॉर्मेट चाहिए, तो हम लोग पोलर फॉर्मेट लिख देते हैं। आर इज टू कितना होगा, √a² + x², और थीटा कितना होगा, tan इनवर्स a/x। उसी का इस्तेमाल किया और x + ia जो बनेगा वो r cos थीटा + i sin थीटा बचेगा। x माइनस a जो होगा और r cos थीटा - a sin थीटा बचेगा। अब x + ia की पावर कितनी है, -n है, तो r की पावर -n cos n थीटा - i sin n थीटा बचेगा। ठीक, x माइनस a की पावर -n, r की पावर -n cos n थीटा + i sin n थीटा बचेगा। क्लियर है? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये निगेटिव वाला पोर्शन है तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही है, ये वाला आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। यानी -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1 2ia इंटू 2r की पावर n 2i, यहाँ पे i लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, साइन n थीटा। अब देखिए ये i और 2 से कैंसिल आउट हो गया, यानी -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1 अपॉन a r की पावर n साइन n थीटा। और r अगर याद करें तो हम लोगों ने क्या निकाला था, r को निकाल लिया था हम लोगों ने, r की यहाँ पे रख दिया था हम लोगों ने आकर के a cot थीटा, तो जो कि आया था a cosec थीटा। ठीक, यानी जैसे ही -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1 a की पावर n cosec n थीटा की पावर n थीटा और साइन n थीटा लिखेंगे। ठीक, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। a चाहे तो पावर n-1 कर ले हम लोग, ठीक है, और यही हमारा सोल्यूशन बन जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास लिखा है ax + b अपॉन cx + d। ठीक, ये दे रखा गया। ओके, अब अगर ये दे रखा गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, ये तो सिंगल पावर है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो न्यूमरेटर की डिग्री हो डिनोमिनेटर से कम हो, और न्यूमरेटर में क्या लिखा है ax + b और डिनोमिनेटर में लिखा है cx + d, ax + b, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जरूरत है a की और यहाँ पे लिखा है c, तो पहले हम c से डिवाइड करते हैं फिर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ax तो आ जाएगा, यहाँ पे da/c आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस, यहाँ b - da/c हो जाएगा। यानी कि रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा है bc da/c, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो a/c + bc - da/c, और ये cx + d हो गया। अब इसको मुझको डिफरेंशिएट करना है, तो a/c bc - da/c, और यहाँ पे हमारे पास 1/cx + d बचेगा। ठीक, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे bc - da/c d ऑफ n cx + d⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे bc - da/c हो गया, अब ये d⁻n, अब यह जब n टाइम करेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगा, फैक्टोरियल n आगे आ जाएगा, c की पावर n यहाँ पे होगा,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।